अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कैफेटेरिया से आज अगरचे अदालती छुट्टी है लेकिन खबर छुट्टी नहीं करती। अखबारात की सुर्खियां देखें तो बहुत सी कहानियां बयान हो रही हैं और आने वाले दिनों का मंजर खुलकर बता रही हैं, लेकिन अखबार की सुर्खियों के पीछे भी कई खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक और इमरान खान से मुतालिक। इमरान खान अडियाला वाले इमरान खान और PTI क्या एक अलग चीज़ बन चुकी है और जो बाहर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अलग चीज़ बन चुकी है। बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। मुकम्मल आपके सामने कहानी रखेंगे। फिर आज इतनी भी ज़्यादा छुट्टी नहीं थी। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बहुत एक्टिव नज़र आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो फाइनल कॉल के दौरान गिरफ्तार हुए थे उनको काफ़ी रिलीफ मिले हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर की थी जिसमें दावा किया था कि 139 उनके कारकुनान जो हैं वो गायब हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारे कारकुनान जो हैं वो मंजर आम पर एक तरह से आए हैं। इसी से शुरू कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान का और ये प्राइवेट कंप्लेंट जो दायर हुई इस पे PTI के दरमियान क्या चलता रहा और क्यों इमरान खान अब उस तरह से मुतमईन नहीं है जो बाहर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ऐसे में इंतहाई करीब जो आ चुकी है वो है सिविल डिसओबीडियंस की कॉल, जिस पर PTI की बाहर मौजूद क़यादत जो है वो डावाडोल है, बरमला तौर पर डावाडोल है। उसके जवाब पेश कर रही है कि नहीं वो आखिरी ऑप्शन है। और उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत भी कुछ प्लान कर चुकी है। परवेज़ खटक साहब से बहुत करीबी राब्ते आजकल हो रहे हैं और ये राब्ते इसलिए हो रहे हैं कि अगर सिविल डिसओबीडियंस में अली अमीन गंडापुर शामिल हुए तो फिर KP हुकूमत का इलाज सोचा जाएगा। आज सोहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है और उसमें उन्होंने एक खबर दी है और खबर ये है, उन्होंने ये दावा किया है कि ये फैसला हो चुका है कि अली अमीन गंडापुर अगर इस तहरीक में शामिल हुए तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चाहे जो भी नताइज हों उसको घर भेज दिया जाएगा, उसका मुतबादल कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए रोज़ एहतजाज और जो कॉल्स हैं इनसे निपटा जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हर स्ट्रेटजी है उसको वीक तर बनाया जाए और इनको पहले कट टू साइज किया जाए मुज़ाकरात से भी पहले। और मुज़ाकरात इसलिए अभी तक शुरू नहीं हो सके। खैर पहले ATC की बात कर लेते हैं। आज पहले गुज़श्ता रात गए 32 मुलजमान को पेश किया गया और ये इंकशाफ आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुआ जहाँ जज अबुल असनाद जुल्करनैन इस केस की समाअत कर रहे थे। उन्होंने बरहमी का इज़हार किया कि जेलम जेल से I9 और मारगला थानों में दर्ज मुकदमात में जो लोग गिरफ्तार थे, मुजाहिरीन 24-25 नवंबर को गिरफ्तार हुए, उनको 32 को गुज़श्ता रात पेश किया गया, लेकिन उनको अब अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है, यानी वो सामने आ गए। इसके अलावा 8 बच्चे थे जो ज़ेर हिरासत थे, उनकी रिहाई की कोशिशें हो रही थी, आज उनको भी रिहा कर दिया गया। इसके अलावा 6 और मुलजमान जो हैं वो भी पेश हुए, उनको भी रिहा कर दिया गया है और अदालत ने सख्त अहकामात जारी किया कि अगर पुलिस ने इनकी रिहाई में कोई रुकावट डाली, इनको दोबारा हथकड़ी लगाने की कोशिश की तो उन पुलिस एहलकारों को हथकड़ी लगा दी जाएगी। ये हैरान कुन किस्म के रिमार्क्स और रिलीफ जो है वो सामने आ रहा है जो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मिला। इसके बाद फिर 56 और मुलजमान पेश किए गए। अब आप गिनती करते जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 139 मिसिंग का कह रही थी और हमने आपको कल कहा था कि ये काफ़ी लोग इधर उधर की जेलों में ही होंगे, उनको भी जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। तो ये लोग जो अदालती रिकॉर्ड का अब हिस्सा बनते जा रहे हैं, अगर इनमें वो लोग शामिल हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल प्राइवेट कंप्लेंट में कहा कि ये लोग हमारे मिसिंग हैं और वो अदालतों में पाए गए या जेलों में पाए गए, तो उनका यकीनन ये बयानिया, ये इस्तगासा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये कल की डेवलपमेंट के बाद आज ये पेशरफ्त सामने आई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कम अज़ कम लोगों को पेश कर दिया गया और वो अब जुडिशल भी हो गए, कई रिहा भी हो गए हैं। ये तो एक डेवलपमेंट है। अब आते हैं अडियाला में क्या चल रहा है और क्यों मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला वाली और बाहर वाली बज़ाहिर लग रहा है कि कुछ अलग अलग हैं। आज के अखबार का अगर आप कार्टून देखें, अखबार ने, कौमी अखबार ने कार्टून इस तरह शाया किया है कि इमरान खान अंदर से दूरबीन लगा के बाहर देख रहे हैं और बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुश नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि आपस में लगे हुए हैं जी कि ज़रा चेहरे छुपा लें क्योंकि वो अंदर से हमें देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने वाकई ये कहा है जेल में कि बाहर सब गुटी गुटी चल रहा है और बड़ा हैरान हूँ मैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत क्या कर रही है। अलीमा खान साहिबा भी कुछ ऐसी ही बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमने बड़ा अरसा देख लिया कि अंदर से जो बात होती है वो बाहर नहीं बताई जाती और क़यादत शायद उनके बयानिया का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। इसमें खबर एक ये है, खबर यह है कि कल जो प्राइवेट कंप्लेंट बिलाहर फाइनल कॉल के मामले पर दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से,
इसमें ताख़ीर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर मौजूद रहनुमा इसे इमरान खान के नाम से ही दायर करना चाहते थे, उनकी जानिब से दायर करना चाहते थे, और अडियाला में बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लेके जाया गया कि जनाब इधर साइन कर दें, आपके नाम से दायर करनी है। और इस पर भी इमरान खान की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया कि आप लोग बाहर ओहदेदार हैं, आपको इतना कम करने के लिए भी मेरे साइन चाहिए कि आप एक दरख्वास्त का बोझ भी नहीं उठा सकते। उसके बाद ये बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ आकर बिलाखिर ये प्राइवेट कंप्लेंट की सूरत दायर किया गया। लेकिन दूसरी जानिब मुज़ाकराती कमेटी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ाई जा रही है, उसमें 2 लोगों को और शामिल किया गया और पूरी कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई टस से मस नहीं है। इसी पर अगर आप देखें तो जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि हुकूमत ने फ़िलहाल मुज़ाकरात नहीं करने, और उसकी वजह यह है कि उनको अब शायद ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बैक फुट पर है अपने ही गलत फ़ैसलों की वजह से। तो इस वक्त मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले जो शराइत हैं, जो डिमांड्स हैं, उन पर नेगोशिएट मुज़ाकरात शुरू होने से पहले करवा लिया जाए, और उनमें कम अज़ कम जो ऐसी चीज़ें जो हुकूमत नहीं दे सकती वो पहले ही निकलवा ली जाएँ। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि अगर आपने 9 मई की तहकीकात नहीं करनी, जुडिशल इंक्वायरी नहीं बनानी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। 26 नवंबर की अगर इंक्वायरी नहीं करानी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो अपना मैंडेट वापस लेने से भी पीछे अभी तक नहीं हट रहे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस टेकअप हुआ तो सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक की डेट खुद मांगी गई। अब सर्दियों की छुट्टियां 18 तारीख से शुरू होंगी, जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेंगी। जनवरी के पहले हफ्ता आने से पहले एक बड़ी अहम पेशरफ्त और भी होनी है। वो पेशरफ्त ये होनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 21 दिसंबर को जजेस की अपॉइंटमेंट का मरहला जो है वो शुरू हो जाएगा और नई अपॉइंटमेंट्स होंगी। इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये आस है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बिलखसूस अगर उनको फैसला जो भी हो सज़ा होगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम अज़ कम उन्हें रिलीफ लाजमी मिल जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर काफ़ी जजेस ये केस सुन चुके हैं और चीज़ें काफ़ी ओपन हैं। लेकिन अगर नए जजेस की अपॉइंटमेंट वहाँ हो जाती है जिसमें अक्सरियत जो ऐसी है हुकूमत जिनको नॉमिनेट कर रही है, और जुडिशल कमीशन में भी जब हुकूमत की अक्सरियत है, तो ऐसे जजेस अगर आ गए तो फिर कहने वाले ये भी कहते हैं कि इमरान खान के लिए रिलीफ लेना इतना आसान नहीं होगा, या कम अज़ कम इतनी जल्दी मुमकिन उनके लिए नहीं होगा। लिहाजा ये मुश्किलात भी उनके लिए बढ़ती चली जाएंगी। नए जजेस के आने से, नए जजेस के अपॉइंटमेंट से उनके लिए रिलीफ के जो रास्ते हैं वो बहुत आसान नहीं होंगे। तो ये एक अलग सिचुएशन साइड लाइन पे डेवलप हो रही है। अब जनवरी के पहले हफ्ते के बाद आज का अगर आप अखबार देखें, मैंने शुरू में अखबारात का जिक्र किसी वजह से किया था, रोज़नामा जंग ने हेडलाइन ये नहीं बनाई या मेन कल की कोर्ट कार्रवाई की कि जो मिलिट्री कोर्ट्स को सज़ा का इख्तियार मिल गया, इजाज़त मिल गई। उन्होंने हेडलाइन मेन ये बनाई है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम का केस सुनने का इंदिया दे दिया गया। अब ये इसलिए अहम है कि ये मेरा ख्याल है फाइनल बैटल होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये बैटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह भी, किसी हद तक भी अपनी फेवर में ले गई तो उनके लिए फिर जल्द रिलीफ के रास्ते तो खुल सकते हैं। अगर ये चैप्टर क्लोज हो गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा आम इंतखाबात तक हुकूमती शराइत पर चलना पड़ेगा। बाहर मौजूद क़यादत अगर बरमला तौर पर इमरान खान की कॉल्स का बोझ नहीं उठा रही, और ये हकीकत है कि 24 नवंबर को जो बाहर मौजूद क़यादत है वो उसकी अक्सरियत डी चौक नहीं आई थी, और अभी भी ये सिविल डिसोबीडियंस वाला मामला जो है ये ज़ाहिर है किस तरह का है, इसको नहीं उठाया जा सकता बाहर मौजूद क़यादत के। तो ऐसे में नया जो भी मंजरनामा होगा, फिर 26वीं तरमीम भी अगर वैलिडेट हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सड़कों पर एहतजाज पहले 9 मई था, फिर 26 नवंबर, इससे उनके ऊपर एक दबाव आ चुका हुआ है कि जी आप बार बार ये कॉल ना दें, इसलिए अब वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। और मुज़ाकरात एक बड़ा वाइज रास्ता है, लेकिन हुकूमत में मौजूद शायद कुछ वज़रा ऐसा चाहते नहीं हैं। कम अज़ कम इंगेजमेंट शुरू हो जाती, कोई कमेटियाँ बन जाती, एक लंबा प्रोसेस इनिशिएट हो जाता। प्रोसेस इनिशिएट हो जाता तो बेहतर था। सबकी फेस सेविंग इसमें भी है, और फेस सेविंग इसमें भी है कि फिर जुडिशल कमीशन वगैरह यहाँ से कोई इनिशिएट हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ये एक हैरान कुन किस्म की सूरत हाल, अजीब सी सूरत हाल बनती जा रही है। इसमें इमरान खान अगर तो अपनी पार्टी के ऊपर पूरी ग्रिप के साथ स्ट्रॉन्ग होते तो फिर तो बहुत मुश्किलात हो सकती थी, लेकिन जब उनकी बाहर मौजूद क़यादत और तरह के बयानात दे तो फिर यकीनन इमरान खान को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगी। और उसमें चेंज क्या हो सकता है? चेंज ऑलरेडी हो चुका है, कमेटी मुज़ाकरात की तश्कील दी हुई है। अब उस मुज़ाकराती कमेटी का अभी तक तो उसको जवाब नहीं आया। अगर वो जवाब आ जाता है आज या कल में,
तो फिर तो आसानियाँ हैं। अगर ये जवाब नहीं आता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ना ही समझे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग शायद इसलिए फ्रंट पर आकर ये बयानियाँ दोबारा बनाना शुरू हो चुके हैं कि नहीं, हम तो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो 1-2 दिन अगर ऐसे ही गुजर गए और ये मुज़ाकरात का कार्ड टेबल से हट गया तो दोबारा अफरा तफरी का माहौल भी जन्म ले सकता है। इसलिए वाइज़ डिसीजन, आज जितने कॉलम्स हैं अखबारात में, जितने एडिटोरियल हैं, उसमें यही मशवरा है हुकूमत को कि आप इस कार्ड को अडॉप्ट कर लें, इसको आप उठाएं और इंगेज करें पीटीआई के साथ। वो अपना सब कुछ लुटा के आपके पास अगर आए हैं तब भी। लेकिन अभी तक इसमें खैर हम कयास राय ही होगी कहना, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो संजीदा कोशिशें करने वाले लोग थे उन्हें फ़िलहाल नाकामी हुई है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिखाया जा रहा है कि आप अगर सिविल डिसोबीडियंस में आगे बढ़ेंगे तो आपकी केपे की गवर्नमेंट वो ख़तरे में होगी। ये कुछ अब तक की अपडेट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। मज़ीद जो ख़बरें होंगी इंशाल्लाह शाम के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। कुछ आज की डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं जो अभी तक जिन पे काम हो रहा है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।